इलेक्ट्रिक कार्स हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनती जा रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाने से ही आप इको फ्रेंडली बन जाते हैं? नहीं, एक एंटायर इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि एमजी जो है वो अपना इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करती है। इलेक्ट्रिक कार्स में एमजी वन ऑफ द फोर रनर्स रही है इंडिया में। जब एमजी ने वन ऑफ द फर्स्ट एसयूवीज यानी इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च की थी, जो है एमजी ZS। ZS एक फुल्ली इलेक्ट्रिक प्रीमियम एसयूवी है और ये आप देख सकते हैं उसके इंटरनल्स हैं। ये जो है बैटरी पैक है और वहाँ पे उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है और ये शुरू होती है बैटरी से। अब एमजी की गाड़ियों में जो बैटरी लगी हुई है ये एक आती है CATL कंपनी से, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी वही है जो टेस्ला को और BMW जैसी कंपनीज को भी बैटरी सप्लाई करती है। तो एक बात एश्योर्ड है कि जो बैटरी की क्वालिटी है वो टॉप क्लास है। तो क्या ये बैटरीज सेफ हैं? बिल्कुल हैं। इनमें हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग आती है और IP69 के सर्टिफिकेशन भी, जो इसे वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ बना देता है। इनकी टेस्टिंग भी क्लोज रेंज हाई प्रेशर से होती है और हाई टेम्परेचर स्प्रे डाउन्स भी। जो इनकी केसिंग है ये मेटल की है, जिससे इन्हें हाई प्रोटेक्शन भी मिलता है। हाई क्वालिटी बैटरी यूज करके एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा चार्जिंग इकोसिस्टम भी जरूरी है, जो यूजफुल हो, जो कन्वीनियंट हो और मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस भी आपको दे। यहाँ पे एक गाड़ी के साथ एक 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर आता है, जिसे आप किसी भी प्लग पॉइंट में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद 7.4 किलोवाट का एक AC चार्जर आता है, जो घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो इसका इंस्टॉलेशन है ये MG के जो पार्टनर कंपनीज हैं वही करते हैं। कम्युनिटी चार्जर इकोसिस्टम भी कंपनी ने बनाया हुआ है, जहाँ पे ये सेंट्रल जगहों पर इस तरह के चार्जर्स इंस्टॉल होंगे। कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 200+ कम्युनिटी चार्जर्स अक्रॉस इंडिया इंस्टॉल हो जाएंगे। और MG का मिशन है कि नेक्स्ट 1000 डेज में 1000 चार्जर्स लग जाने चाहिए। इसके अलावा MG ने फास्ट चार्जिंग यानी DC फास्ट चार्जर्स प्रोवाइड करने के लिए टाटा पावर और फोर्टम जैसी कंपनी से टाई अप किया है। हाईवे नेटवर्क के लिए Jio BP एंड BPCL के साथ टाई अप किया है, जो आपको हाईवे पे फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क प्रोवाइड कर सके। ये जो फास्ट चार्जर्स हैं ये 50-60 किलोवाट के चार्जर्स हैं, जो 0 से 80% आपको अंडर 50 मिनट्स चार्ज दे देते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है जिसे V2L कहते हैं, यानी व्हीकल टू लोड, जो MG के गाड़ियों में फिलहाल यूरोप में अवेलेबल है और इंडिया में भी बहुत जल्द ये अवेलेबल हो जाएगी। V2L मतलब जो आपकी गाड़ी है वो सिर्फ आपके कार एप्लीकेशंस के लिए नहीं, बल्कि एज ए जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो केबल होता है ये चेंज हो जाता है एंड यू कैन यूज योर कार एज अ पावर जनरेटर। आप अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जब आप फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं वहां आप यूज कर सकते हैं। घर में भी लाइट लोड की चीजों को पावर करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ बैकअप पावर जनरेटर। अब एक सवाल कई बार मन में आता है कि बैटरी की वारंटी तो 8 साल की है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर 8 साल की वारंटी के बाद बैटरी में कोई खराबी आ जाए तो क्या पूरी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है? इसकी जरूरत नहीं है। बैटरी में कई मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल रिपेयरेबल है, यानी कि आपके सेल्स जो हैं एक मॉड्यूल में होते हैं और अगर ये मॉड्यूल खराब हो जाए तो ये पूरी तरह से रिपेयरेबल है। इस तरह से आप नए बैटरी के कॉस्ट पे पैसे बचा सकते हैं। आपको पूरी बैटरी चेंज करने की या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रिपेयर द मॉड्यूल एंड एक्सटेंड द बैटरी लाइफ, और इससे आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और हर एक मॉड्यूल में मल्टीपल सेल्स होते हैं। अब अक्सर ये होता है कि एक मॉड्यूल में कुछ सेल्स खराब हो गए तो उन सेल्स को रिप्लेस किया जाता है और ईवी का जो बैटरी मॉड्यूल है वो फिर से नया यूजेबल हो जाता है। इसी तरह से पूरा बैटरी पैक जो है उसे रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकता है, ना सिर्फ कार के एप्लीकेशन में बल्कि उसे और भी एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसे आप एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, टेलीकॉम टावर्स में यूज कर सकते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इमरजेंसी चार्जिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी ये सारी जो ओल्ड बैटरीज हैं ये काम में आती हैं। इसके बाद आती है फाइनल रिसाइकलिंग। अब
एमजी ने टाई अप किया है विद कंपनी लाइक एटेरो, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी रिसाइकलिंग की कंपनी है। एटेरो के साथ मिलकर बैटरी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है या कैसे रिसाइकल करते हैं, ये समझने की बात है। अब अगर हम ईवी की बैटरी को ऐसे ही डिस्कार्ड कर दें तो दिस कैन बी हैज़ार्डस फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पे पुरानी बैटरीज को या बैटरी जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उनके पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके जो मटेरियल्स हैं अंदर के, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारे मेटल्स जो है ये एक्सट्रैक्ट होते हैं बैटरी को रिसाइकल करने से, जैसे कोबाल्ट, गोल्ड, निकल, एल्यूमिनियम, सिल्वर, पैलेडियम, टिन और कॉपर भी। उसके अलावा और भी मटेरियल्स जैसे मैंगनीज सल्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और ग्रेफाइट है। ये सारी चीज़ों को सेपरेट कर लिया जाता है और इन मटेरियल्स को दोबारा यूज में ला सकते हैं। एमजी की इस फिलॉसफी से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। आप हमें बताइए कमेंट्स में कि ये जो ईवी इकोसिस्टम है एमजी का, ये आपको कैसा लगा और क्या आपकी अगली गाड़ी एक ईवी होगी या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।